Okay, children, now in mathematics, let's do some more sums. 15.1 में मैंने आप लोगों को फर्स्ट सेकंड सम मैंने आप लोगों को करवा दिया था। थर्ड सम से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ये बोल रहा है रेफर ऑफ एग्जाम्पल 5 नंबर का एग्जाम्पल लीजिए किस में से, सेक्शन 14.4 में से, यानी कि पिछले चैप्टर में से। एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट ऑफ द क्लास वाज बोर्न इन द मंथ ऑफ अगस्त। तो क्वेश्चन ये है, प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट्स has born in the month of August। ठीक है, अगस्त महीने में पैदा होने वाले बच्चों की प्रोबेबिलिटी। अब बच्चों अगर मैं यहाँ पे जाता हूं तो आप लोग यहाँ पे ये देख सकते हो कि देखो ये रहा एग्जाम्पल 5 और ये रहा इसका ग्राफ। अब अगर आप अगस्त महीने में अगर आप बच्चों यहाँ पे देखो तो यहाँ पर ये दिखाई देगा 6। बच्चे कितने हैं टोटल? 40 में से 6। ठीक है, यानी कि टोटल आउटकम इक्वल टू 40 एंड आउटकम of the event equal to 6. Is it clear? Suppose the probability that children has born in the month of August be A. Therefore, PA equal to 6 upon 40. Okay, so 2 3s are 6 and 2 2s are 4, यानी 3 upon 20 इसकी प्रोबेबिलिटी हुई। ये सब इस तरह से होगा बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग आउटकम में अगस्त महीना नहीं लेंगे, उसका 30 दिन ही लेंगे, लेकिन टोटल बच्चे कितने हैं? 40 हैं। तो आउटकम 40 हुआ। 40 में से कितने लोग पैदा हो रहे हैं टोटल? तो 6। तो 46 अपॉन 40। इज इट क्लियर? इतना समझ में आया? ओके, अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। Next your question is, आपका अगला क्वेश्चन ये है बच्चों, दैट इज ये बोल रहा है 4th नंबर पे 3 coins are tossed simultaneously। 3 कॉइन आप लोगों ने उछाले हैं। 3 कॉइन है, बराबर है। यदि आप 3 बार उछालोगे तो क्या होगा? और वो भी कितने टाइम? 200 टाइम, 200 बार उछाले। तो विथ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ द डिफरेंट आउटकम। तो 200 टाइम में 3 बार हेड आया, ऐसे इवेंट 23 बार बने। 2 बार हेड आया और 1 बार टेल आया, ऐसे इवेंट 72 टाइम्स बने। 1 हेड आया यानी कि 2 टेल आए, ऐसे इवेंट 77 टाइम बने। और 1 भी बार हेड नहीं आया यानी टेल ही आया, ऐसे इवेंट 28 टाइम बने, 28 टाइम बने। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, इफ द 3 coins are simultaneously tossed again, compute the probability of 2 heads coming up। तो यहाँ पे जरा देखो 2 heads की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है? 72। ओके, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा टोटल आउटकम। तो टोटल आउटकम कितना हुआ यहाँ पे आपका? 200।
ओके, एंड आउटकम ऑफ द इवेंट कितना हुआ आपका 76, बराबर है। तो सपोज द प्रोबेबिलिटी दैट that two heads will coming up be A, therefore PA equal to 76 upon 200। लिस्ट फॉर्म में लेके जाओ तो यहां पर जो है 2 3 6 बराबर है, और 2 से इसको डिवाइड करो 2 8 16, और यहां पे कितना है 38, और ये यहां पे कितना हो गया 100, 76 ही था ना ये, 70 सॉरी 72 है बच्चों, सॉरी 72 है, 72 आउटकम ऑफ द इवेंट 72 है, सॉरी 2 हेड्स का 72 है। हाँ अब देखो 2 3 एंड 2 6 36 एंड 2 से इसको डिवाइड किया तो 100। अब ये दोनों 4 से डिवाइड हो सकते हैं, 4 9 36 और 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 25। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हुई 9/25। आया ध्यान में, समझ में आया कि नहीं आया? लाइक दिस वे यू हैव टू डू। अब थर्ड सम में आ जाओ, ये भी बड़ा मजेदार है, बराबर है। ये बोल रहा है एन ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्टेड 2400 फैमिलीज, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई सर्वे किया और ये सिलेक्ट किया 2400 फैमिलीज को एट रैंडम सर्वे, देन टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द इनकम लेवल एंड द व्हीकल ऑफ द फैमिली, यानी उनकी इनकम क्या है और उस इनकम के हिसाब से उनकी फैमिली में कितने व्हीकल हैं। द इंफॉर्मेशन गैदर्ड द लिस्टेड इज टेबल एज बिलो। देखो अब यहां पर देखो दो टेबल दिया हुआ है, पहले में मंथली इनकम का चार्ट दिया हुआ है, दूसरे में व्हीकल पर फैमिली दिया हुआ है, बराबर है। अब मंथली इनकम में देखो यहाँ पे तो लेस देन 7000, जिनकी इनकम लेस देन 7000, तो उसमें 0 लोगों के पास में, बराबर है, सॉरी 10 लोगों के पास में एक भी व्हीकल नहीं था, 10 लोगों के पास में एक भी व्हीकल नहीं था, जबकि 160 लोगों के पास में इस इनकम लेवल में एक व्हीकल था, 25 लोगों के पास में 2 व्हीकल थे, जबकि एक भी लोग ऐसे नहीं थे, बराबर, जिनके पास 2 से ज्यादा व्हीकल हो। लेकिन जब इनकम की रेंज बढ़ी 7000 टू 10000, तो उसमें एक भी बंदा ऐसा नहीं था जिसके पास में व्हीकल हो, लेकिन 306 बंदे ऐसे थे जिनके पास में एक व्हीकल है, 27 बंदे ऐसे थे जिनके पास में 2 व्हीकल है, और 2 बंदे ऐसे थे जिनके पास में 2 से ज्यादा व्हीकल है। $10,000 to 13,000 के स्लॉट में बच्चों एक बंदा ऐसा था जिसके पास में एक भी व्हीकल नहीं था, लेकिन 535 लोग ऐसे जिनके पास में एक व्हीकल था, 29 लोगों के पास में 2 व्हीकल थे, और एक बंदे के पास में एक से ज्यादा व्हीकल थे। 13,000 टू 16,000 के स्लॉट में जाओ तो 2 लोग ऐसे थे जिनके पास में एक भी व्हीकल नहीं था, लेकिन 469 लोग ऐसे थे जिनके पास में एक व्हीकल था, 59 लोगों के पास 2 व्हीकल थे, और 25 लोगों के पास में 2 से ज्यादा व्हीकल थे। सिमिलरली जिनकी इनकम 16,000 से ऊपर है, तो एक बंदा ऐसा था जिसके पास व्हीकल नहीं था, लेकिन 579 लोगों के पास में कम से कम एक व्हीकल था, 82 लोगों के पास में 2 व्हीकल थे, और 88 लोगों के पास में 2 से ज्यादा व्हीकल थे जिनकी इनकम 16,000 से ऊपर थी। ये टेबल को पढ़ने के बाद में इतना पता चलता है। अब इसने यहाँ पे 5 प्रोबेबिलिटी दे रखी है,
बराबर है। ये 5 प्रोबेबिलिटी ये है कि भाई ये प्रोबेबिलिटी बताओ कि अर्निंग ऑफ 10,000 to 13,000 पर मंथ है जिनके पास एग्जैक्टली 2 व्हीकल हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अर्निंग ऑफ 16,000 पर मंथ एग्जैक्टली 1 व्हीकल जिनके पास में, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अर्निंग लेस देन 7,000 पर मंथ एंड डज नॉट ओन एनी व्हीकल, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अर्निंग रुपीज 13,000 16,000 पर मंथ 2 व्हीकल की, उनके पास प्रोबेबिलिटी क्या होगी। और फिफ्थ, ओइंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, जिनके पास एक व्हीकल से ज्यादा नहीं है, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको जो है ये पूरा का पूरा सॉर्ट आउट करना है। आई एम शोइंग यू दिस, जस्ट सी, ये वाला आप जरा देख लीजिए। अब देखो चिल्ड्रन, क्या बोला है उसने, पहला वाला अर्निंग 10,000 to 13,000 एंड पर मंथ एग्जैक्टली 1 व्हीकल, बराबर है। अर्निंग 10,000 to 30,000 पर मंथ ओइंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल। तो यहाँ पे देखो 10,000 to 30,000 के सामने देखो 2 व्हीकल के आगे कितना 29 है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा भैया टोटल आउटकम 2400, आउटकम ऑफ द इवेंट दैट इज 29, सो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 29 अपॉन 2400। दूसरा, अर्निंग ऑफ रुपीज 16,000 और मोर, ये लास्ट वाला, पर मंथ एग्जैक्टली ओइंग 1 व्हीकल, बराबर, जिनके पास एग्जैक्टली एक ही व्हीकल है, बराबर है। कहां पे है ये, अर्निंग 16,000 और मोर पर मंथ एंड एग्जैक्टली 1 व्हीकल। अब 1 व्हीकल वाले कितने हैं देखो जरा यहां पर, 16,000 से ज्यादा वाले, तो ये सब आपको ऐड करने पड़ेंगे ना, बराबर है। तो यहाँ पे ये कितना आ रहा है आपका 729 अपॉन 2400। ये मैं जरा चेक कर लेता हूँ एक बार। $16,000 सॉरी दैट इज 529 ना, सॉरी 7 नहीं 529 है। देखो यहाँ पे एग्जैक्ट 16,000 और से ज्यादा 529, तो 529 अपॉन 2400। तीसरा है अर्निंग लेस देन 7,000, ओके, अर्निंग लेस देन 7,000 पर मंथ एंड डज नॉट ओन देयर एनी व्हीकल, और एक भी व्हीकल नहीं है। लेस देन 7,000 बोला है और एक भी व्हीकल नहीं है, तो देखो यहाँ पे 10 अपॉन 24, देखो यहाँ पे ये देखो लेस देन 7,000, एक भी व्हीकल नहीं है 10, तो 10 अपॉन 24, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना आएगा यहाँ पे, PC इक्वल टू 1 अपॉन 240। ओके, सिमिलरली ये वाला, अब यहाँ पे देखो इसमें क्या बोला है उसने, फोर्थ नंबर का ना, अर्निंग रुपीज 13,000 to 16,000 पर मंथ ओइंग मोर देन 2 व्हीकल। अब मोर देन 2 व्हीकल अगर आप देख रहे हो यहाँ पर 13 to 16,000 में देखो 25 है, तो 25 अपॉन 24 आ रहा है। अब इसको अगर आप डिवाइड करते हो तो 25 1 जा 25, और इसको अगर आप 25 से 2400 को डिवाइड करते हो आप, तो 96 आ रहा है यहाँ पे, डिवाइड करके देखना। एंड सिमिलरली लास्ट वन, ओइंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, एक व्हीकल से, नॉट मोर देन 1 व्हीकल, एक व्हीकल से ज्यादा नहीं, तो ये सबको प्लस करोगे, ये और ये, बराबर है। इन सबको अगर आप प्लस करोगे तो 2062 आएगा और डिवाइडेड बाई 2400, यानी आप किस किस को ऐड करोगे,
यहाँ पे बोल रहा है ओइंग नॉट मोर देन वन व्हीकल, यानी एक व्हीकल से ज्यादा नहीं, यानी कि ये सारे के सारे अमाउंट आप ऐड करोगे 160, 360, 535, 469, 579 और ये 10, 1, 2, 1, ये सब आप प्लस करोगे तो यू विल गेट 2062। अब इसको अगर आप डिवाइड करोगे, देखो दोनों 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 3 जा 2 1 जा एंड अपॉन 1200। ये इस तरह से आएगा बच्चों। आप लोगों को आई होप सो कि समझ में आया होगा ये पूरा का पूरा। एंड लाइक दिस वे यू हैव टू डू, ओके। इस तरह से आप लोगों ने ये करना है। अभी एक और लेक्चर अपना आएगा प्रोबेबिलिटी का और ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा, यानी हमारा टोटल मैथ्स विल बी ओवर। ओके, बाय, सी यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर।